ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन है। मुझे एवरेज सैलरी फाइंड करनी है हर एक एम्प्लॉयज की। कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए क्वेरी लिखो, ईच एम्प्लॉयज एवरेज सैलरी। आउटपुट में कितने कॉलम आएंगे? दो कॉलम आएंगे। कौन से? एम्प्लॉय नंबर और हर एक एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी। चलो जल्दी से। आसान क्वेश्चन है, बहुत बार हमने सॉल्व किया है। कैसे करेंगे? हर एक एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी फाइंड कर। चलो जल्दी राइट करो। ऑनलाइन स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या फाइंड करना है? हर एक एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी फाइंड करनी है। यस हर्ष, लेकिन इस क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा? पूरे सैलरी टेबल का वो एवरेज निकालेगा। मुझे हर एक एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी चाहिए। यस कोमल, एम्प्लॉय नंबर कॉमा एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज ग्रुप बाय एम्प्लॉय, राइट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे सिर्फ हर एक फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी फाइंड करनी है। ओके, ये तो आंसर मिल गया कोमल, राइट। आपका आंसर सही है, लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन क्या है? देखो मैंने क्या चेंज किया। मुझे हर एक एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी चाहिए, लेकिन फीमेल एम्प्लॉयज ही चाहिए। यस, तो कैसे करेंगे? यस, और कोई? हाँ राइट हर्ष। सिद्धांत, आपने क्या किया? कैसे मिस्टेक हो गई? ज्वाइंट यूज नहीं किया। जेंडर कॉलम कौन से टेबल में है सिद्धांत? एम्प्लॉयज टेबल में जेंडर कॉलम है। सैलरी फाइंड कर रहे हैं, सैलरी टेबल में सैलरी है, तो दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी सब ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? फिर सिर्फ ज्वाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, देखो आपने क्या फाइंड किया अभी? हर एक एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी फाइंड की। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था? हर एक एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी, लेकिन बस फीमेल एम्प्लॉयज ही चाहिए थी। राइट, क्लियर है सबको यहाँ तक? देखो, हर एक एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी कैसे आएगी? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर एवरेज सैलरी, इसको मैं एज एवरेज सैलरी बोलता हूँ। ओके, फ्रॉम सैलरीज। सर स्क्रीन शेअर सिलेक्ट केले. फ्रॉम ओके सॉरी। यस, थैंक यू रोहित। ओके, स्क्रीन विजिबल है? ओके, सो यस सर. सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज। सिलेक्ट फ्रॉम के बाद क्या आता है? वेयर में कुछ कंडीशन है क्या? नहीं ना, मुझे बस हर एक एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी चाहिए। कुछ कंडीशन है? नहीं, तो मैं क्या करूंगा? ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर। अगर इसको मैं रन करता हूँ तो क्या होगा? हर एक एम्प्लॉयज की वो एवरेज सैलरी निकाल रहा है। कैसे निकल रहा है? सैलरी टेबल में हर एक एम्प्लॉयज की मल्टीपल रिकॉर्ड है। 10,000 एक का कितने बार रिकॉर्ड है? 17 टाइम। 10,002 के भी 7 टाइम्स रिकॉर्ड से मल्टीपल, राइट। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या था मेरा? सेम क्वेश्चन था, बस मुझे फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी चाहिए थी। देखो, एम्प्लॉयज नंबर सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज। ओके, ज्वाइन employees e on e dot emp number is equal to es dot
ईएमपी नंबर, ओके, ग्रुप बाय ईएमपी नंबर। लेकिन इससे पहले क्या आएगा, वेयर की एक कंडीशन आएगी, वेयर ई डॉट जेंडर इज इक्वल टू एफ। ये फीमेल की एवरेज सैलरी हो गई। ओके, जर तुम्ही एम्प्लॉय नंबर कॉलम नाही घेतला तर फक्त तुम्हाला एव्हरेज सॅलरी दिसत, मग त्यामधून तुम्हाला कसं कळलं की कोणत्या एम्प्लॉयची कोणती? मग सिलेक्ट मध्ये नाही, काही फरक नाही पडणार ना. जर इथं मी जेंडरचा कॉलम घेतला, त्या कॉलम मध्ये सगळ्या व्हॅल्यू काय असतात, एफ 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 एफ, आणि ते ऑलरेडी तुम्हाला माहितीच आहे ना फिमेलचे आहे, कारण की तुम्ही इथं कंडिशन टाकली. ओके, हे क्लिअर आहे? कोणाला काही डाऊट आहे या दोन क्वेश्चन मध्ये? ओके, हे दोन क्वेश्चन समजले तर आजचा टॉपिक समजत. क्लिअर आहे आजचा टॉपिक सर्वांना? हे दोन क्वेश्चन, ऍव्हरेज सॅलरी फाईन केली, त्यानंतर फक्त फिमेल एम्प्लॉयची ऍव्हरेज सॅलरी फाईन केली. सो आपण एक क्वेश्चन घेऊ. बघा, कधी पण क्वेश्चन दिला ना, काय करायचं, क्वेश्चनचे मी काय सांगितले, पार्ट करायचे, एक एक पार्ट सॉल्व्ह करत जायचं. आणि सॉल्व्ह कसं करायचं, सिलेक्ट घ्यायचं, रायटिंग सिक्वेन्स माहिती आहे सर्वांना, सिलेक्ट, फ्रॉम, व्हेअर, ग्रुप बाय, हॅव्हिंग, ऑर्डर बाय, लिमिट. 7 कीवर्ड आहे. प्रत्येक कीवर्ड मध्ये काय काय येणार, सिलेक्ट मध्ये काय येणार, कॉलम नेम. आउटपुट मध्ये जे कॉलम पाहिजे ते सिलेक्ट मध्ये येतात. ओके, त्यानंतर फ्रॉम मध्ये काय येतं, टेबल नेम येतं. फ्रॉम नंतर व्हेअर मध्ये काय येतं, कंडिशन. पण कोणती कंडिशन, कॉलम वरती आहे आणि तो कॉलम प्रेझेंट आहे, राईट. त्यानंतर ग्रुप बाय येतं. ग्रुप बाय काय करतं, सेम सेम रेकॉर्ड एका टीम मध्ये, मग त्यांचं ऍग्रीगेट काउंट करणार, सम काउंट किंवा ऍव्हरेज वगैरे. त्यानंतर ग्रुप बाय नंतर काय येणार, हॅव्हिंग. हॅव्हिंग मध्ये काय येतं, परत कंडिशन. पण कोणती कंडिशन, नाही म्हणजे म्हणजे इन शॉर्ट की ऍग्रीगेट फंक्शनच्या कॉलमवर कंडिशन. फॉर एक्झाम्पल, जसं मी इथं ऍव्हरेज सॅलरी म्हणतोय, मग माझ्या क्वेश्चन मध्ये असं असेल, ऍव्हरेज सॅलरी ग्रेटर दॅन 1,20,000, तर मग ती कशात येणार, हॅव्हिंग ऍव्हरेज सॅलरी ग्रेटर दॅन 1,20,000. ओके, ऑर्डर बाय काय करतं, आउटपुटला सॉर्ट करणार असेंडिंग डिसेंडिंग. ओके, आणि लिमिट काय करणार, किती आउटपुट मध्ये रोज दिसल्या पाहिजे ते कळणार. समजलं? सो क्वेश्चन देखो, मेरा क्वेश्चन क्या है, यस, क्वेश्चन रीड करो एक बार, क्या क्वेश्चन है? ओके, आउटपुट में कितने रोज और कितने कॉलम आएंगे? कितने रोज और, रोज जाने दो, चलो कॉलम कितने आएंगे, 2 कॉलम, कौन से? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट, कितने कॉलम आएंगे आउटपुट में इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन रीड करो फिर से, और ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ कितने आउटपुट में कितने कॉलम आएंगे? यस, सिद्धांत, हर्ष, कोमल, रोहित. क्वेश्चन रीड केलाय सर्वांनी? सिद्धांत, 1 कॉलम, कौन सा कॉलम आएगा वो? सर जैसे यहाँ पे काउंट करना है कि कितनी फीमेल एम्प्लॉयज की सैलरी हायर देन है, तो फिर एक ही कॉलम की जरूरत है, ऐसा मुझे लग रहा है. राइट, कॉलम भी नहीं कि आएगा, बस एक सिंगल वैल्यू एज आउटपुट में आएगी. हाँ वही तो, हाँ तो वही एक राइट, कॉलम ही, यस, एक ही कॉलम बनेगा एक उसमें. कॉलम एक रो, मतलब एक सिंगल वैल्यू आएगी. देखो ना, क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉयज, मतलब आपको काउंट करना है कि कितनी फीमेल एम्प्लॉयज है हमारे डेटाबेस में जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है. एवरेज सैलरी कितनी है?
एवरेज सैलरी कैसे फाइंड करेंगे? एवरेज सैलरी कौन सी फाइंड करनी है लेकिन? ऑल टाइम एवरेज सैलरी अक्रॉस ऑल जेंडर, मतलब सभी जेंडर की मुझे एवरेज सैलरी फाइंड करनी है। एवरेज सैलरी कैसे फाइंड करूंगा? सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम ओके। अगर मैं इसको रन करता हूँ, एवरेज सैलरी कितनी है मेरी? 63,762.1890। ये मेरी टोटल एवरेज सैलरी, इसमें मेल भी है फीमेल भी है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है? ऐसी कितनी फीमेल एम्प्लॉयज है जिनकी सैलरी इस वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए? ओके, वो कैसे पता चलेगा? देखो, मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट, ओके, ये वैल्यू याद रखो, 63,762। सिलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय नंबर, ई डॉट, ओके, डायरेक्ट ई डॉट स्टार, comma, yes dot salary from salaries yes join employees e on e dot emp number is equal to s dot emp number. एक सिंपल मी फक्त जॉईंट यूज केलाय. याचा आउटपुट काय येणार? एम्प्लॉय नंबर टेबल, एम्प्लॉईज टेबल मध्ये सगळे कॉलम, सॅलरीज मधला सॅलरी कॉलम. यामध्ये मला आउटपुट मध्ये आता सगळ्या एम्प्लॉईजची, थोड्या वेळा आता क्वेश्चन विसरा, सगळ्या एम्प्लॉईजचं मला काय दिसते? सॅलरी दिसते बघा. हा मेल आहे, मेलची सॅलरी किती आहे? 60,000. हा सेमच एम्प्लॉई, मेल मेल मेल, त्याची सॅलरी बघा इथे. ओके, सो मला काय फाइंड करायचंय? फिमेल एम्प्लॉईज. ह्या फिमेल एम्प्लॉईजची सॅलरी किती आहे? 65,828. ती ऍव्हरेज सॅलरीच्या पेक्षा जास्त आहे का? ऍव्हरेज सॅलरी किती होती? 63,762. तर त्यापेक्षा जास्त आहे, तर मग हा फिमेल एम्प्लॉईचा रेकॉर्ड आहे ना. याला काउंट करना, म्हणजे हा एक झाला, परत हा एक, दोन, तीन, चार, पाच, असे टोटल किती फीमेल, म्हणजे हमारे पास कितने फीमेल एम्प्लॉयज है जिनकी सैलरी हमारे इस एवरेज सैलरी से ज्यादा है? ये हमें काउंट करना है. कैसे करेंगे? कोई बताएगा मुझे? देखो, इसमें आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्ट. ओके, हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ मैं. मतलब देखो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? अगर आप इस क्वेरी का भी आउटपुट देखोगे, सेम हर एक एम्प्लॉयज के मल्टीपल रिकॉर्ड है. जैसे 10,001 आएगा क्या? 10,001 का तो कुछ लेना देना ही नहीं, वो मेल है. हमें बस फीमेल एम्प्लॉयज देखने, तो इसको तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे. देखो, 10,002 फीमेल एम्प्लॉयज है. 10,002 10,002 कितनी बार है? ये एक ही एम्प्लॉय है, अलग अलग एम्प्लॉय है? एक ही है ना एम्प्लॉयज, 10,002. तो फीमेल एम्प्लॉयज है, इसकी सैलरी 65,000. तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसके कितने कॉन्ट्रैक्ट है? 1 2 3 4 5. तो इसको सभी 5 को काउंट करेगा. क्यों? क्योंकि सबकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है ना. देखो, इसकी भी सैलरी 63 से ज्यादा है, 63,000 से इसकी भी सैलरी ज्यादा है. हर एक कॉन्ट्रैक्ट में उसकी सैलरी 63,000 से ज्यादा है, तो सभी कॉन्ट्रैक्ट को काउंट करेगा. तो क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंजेस किया है, हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्ट. मतलब ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट, दो, तीन, चार, पांच. 10,002 के 5 कॉन्ट्रैक्ट है. 10,003 नहीं, वो तो आएगा नहीं, मेल है. हमें बस फीमेल एम्प्लॉय चाहिए. अगर मुझे बस फीमेल एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वेयर ई डॉट जेंडर इज इक्वल टू. अब देखो, बस फीमेल एम्प्लॉयज का डेटा आएगा, राइट. अब हर एक एम्प्लॉयज का कॉन्ट्रैक्ट देखो कितनी बार है, 10,002 का कितनी बार है? 6 या 7 टाइम है. हर एक कॉन्ट्रैक्ट में उसकी सैलरी 63,000 से ज्यादा है, तो हर एक को हम काउंट करेंगे. मुझे क्या चाहिए? ऐसी कितनी फीमेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी ऑल टाइम एवरेज सैलरी से ज्यादा है? कैसे करेंगे बोलो?
जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में आपको एक क्वेरी का आउटपुट दूसरे क्वेरी के साथ कंपेयर करना है। देखो, इसका आउटपुट क्या आ रहा है 63,000, इसका आउटपुट हमें दूसरे एक क्वेरी के साथ कंपेयर करना है। तब हम क्या यूज करते हैं, सीटी। सीटी का क्या मतलब है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। यहां तक क्लियर है। अब सीटी का सिंटैक्स देखो क्या रहता है। हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या है नाम में, यस। तो अब देखो सीटी में हम क्या करेंगे, सीटी का स्टार्टिंग कैसे होता है, देखो विथ। जैसे आप विथ राइट करोगे सॉफ्टवेयर को पता चल जाएगा आप क्या कर रहे हो, एक सीटी क्रिएट कर रहे हो। तो सीटी विथ, सीटी को मैं नाम देता हूँ फीमेल एवरेज सैलरी, ठीक है। या फिर सीटी करके ही नाम देता हूँ, चलो इसको ओके। विथ, इसको एक नाम दिया मैंने, यहाँ पे कुछ भी नाम देता हूँ मैं। उसके बाद एज, एज में हमारी एक क्वेरी आएगी जिसको मुझे स्टोर करके रखना है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो एक क्वेरी राइट करता हूँ, सिलेक्ट एवरेज सैलरी, एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरी। इस क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा, एक वैल्यू आएगी, पूरे सैलरी टेबल का वो क्या करेगा, एवरेज फाइंड करेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको। ओके, अब देखो इस क्वेरी का जो आउटपुट आएगा वो किस में स्टोर होगा, इस नाम में। और ये क्या करेगा, एज अ टेबल करके वर्क होगा। मतलब अब इस क्वेरी का एक ही वैल्यू आउटपुट आ रहा है, मान लो कि इस क्वेरी का आउटपुट अगर मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम आ रहे होंगे, तो क्या होगा, वो भी इसी में स्टोर होगा और वो एज अ टेबल करके यूज होगा। अब वो यूज कैसे होगा देखो, उसके बाद मैं क्या देखो, मैंने अभी तक सेमी कॉलन नहीं दिया, मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट। अब हमें आउटपुट में क्या चाहिए, काउंट करना है, मुझे फाइंड करना है ना कितने एम्प्लॉयज। तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट, मैं यहाँ पे सम करता हूँ काउंट की बजाय। और सम में मैं देखो, हमने केस स्टेटमेंट देखा है, यस। केस स्टेटमेंट में क्या है, लॉजिकल स्टेटमेंट रहते थे, इफ यस और व्हेन देन। वो कैसे स्टार्ट होता है, केस व्हेन। मैं देखो क्या करता हूँ, यस डॉट सैलरी, मतलब सैलरी टेबल में से सैलरी अगर ग्रेटर देन होगी का, किससे ग्रेटर देन, सी डॉट एवरेज सैलरी। सी का मतलब क्या है, सीटी, सीटी का इस एवरेज सैलरी से अगर सैलरी मेरी ग्रेटर देन है, देन वन, एल्स जीरो। और इसको हम एंड करते थे, एंड के बाद हम इधर कुछ नाम देते थे, एज टोटल फीमेल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसका मतलब मैंने क्या लिखा है इधर देखो, अगर सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है तो उसको एक कंसीडर करो। मतलब अगर 10 बार एक एक आया तो वो सम करेगा तो कितने होगा, 10। मतलब वो काउंट ही कर रहा है ना इन शॉर्ट। और अगर नहीं है तो जीरो कंसीडर करेंगे उसको। और जीरो को हम सम करेंगे वन में तो कितना आएगा, वन आएगा ना। जीरो को अगर वन में सम करेंगे तो वन आएगा, यस। ओके, सिलेक्ट क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या, सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम। फ्रॉम में क्या आएगा, कौन से टेबल है, सैलरीज, यस, ज्वाइन एम्प्लॉयज ई ऑन ई डॉट emp इज इक्वल टू यस डॉट emp नंबर। ओके, अगेन ज्वाइन, ये एक टेबल ज्वाइन करना पड़ेगा। ये भी एज अ टेबल करके ज्वाइन होगा ना। ज्वाइन में कैसे करते हो, देखो ज्वाइन सी टी ई सी, ये कौन सा ज्वाइन है, कोई बताएगा मुझे, ये कौन सा ज्वाइन है, मैंने कौन सा ज्वाइन यूज किया यहाँ पे, कैसे पता चला आपको इनर ज्वाइन है, ओनली ज्वाइन यूज किया है, ओके। ये कौन सा ज्वाइन है, क्यों, ओके।
यस, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई बताएगा मैंने कौन सा ज्वाइंट यूज किया है? ठीक आहे, तर मग आपण काय करू आता, एक एक वर्षभर सुट्टी घेऊ, जॉईनची प्रॅक्टिस करून या, मग लेक्चर स्टार्ट करू. ओके, चालेल. मग मला पण काय नाही, मी वर्षभर येतात आहे, तुमचा टाइम जातो. पुढच्या वर्षी मग एकच जॉईन करून या, इनर जॉईन. मग सेल्फ जॉईनला आपण परत एक वर्ष सुट्टी घेऊ. सर क्रॉस मध्ये पडताय ते. कसं काय क्रॉस मध्ये? तिथे सर आपण लिहिलंच नाही ना पुढचं ऑनची क्वेरी. राइट. कौन सा ज्वाइंट है? हाँ, क्रॉस ज्वाइंट. यहाँ पे हमने सेल्फ इनर ज्वाइंट यूज किया है. देखो, सिर्फ मैंने ज्वाइंट यूज किया है ना, या फिर मैं इनर भी लिख सकता था, इनर ज्वाइंट. लेकिन इधर भी मैंने सिर्फ ज्वाइंट लिखा है, लेकिन ये क्रॉस ज्वाइंट क्यों है? हमने ऑन की कंडीशन दी है क्या? ऑन ई डॉट ई एम पी इधर कैसे इधर दिया है क्या? मैंने बोला था क्रॉस ज्वाइंट पे ऊपर. क्रॉस ज्वाइंट क्या करता है? कॉम्बिनेशन. टेबल 1 की रो टेबल 2 के हर एक रो के साथ ज्वाइन होगी. सेम टेबल 1 की दूसरी रो टेबल 2 के हर एक रो के साथ ज्वाइन होगी. मतलब वो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उतने वो करता है. राइट, यहां तक क्लियर है सबको? ज्वाइन. सिलेक्ट फ्रॉम हो गया. फ्रॉम के बाद क्या आता है? वेयर में क्या कंडीशन होगी? हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, ई डॉट जेंडर इज इक्वल टू फीमेल. हमने वो लिखा ही नहीं ना कहीं पे. ई डॉट जेंडर इज इक्वल टू फीमेल. और हैविंग में कुछ, हैविंग में क्या होगा? सीआईडी. ओके, यस, बोला पटकन. ओके, जब मी फक्त ह्या क्वेरीला रन करतोय. किती एम्प्लॉईचे कॉन्ट्रॅक्ट आहे? 1,71,170. म्हणजे इतने फीमेल कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है. अब देखो बैक एंड में कैसे प्रोसेस होगी, अब वो देखो. ओके, हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं मैंने क्या क्या राइट किया. स्टेप वन में क्या आएगा आपका? कैसे सिटी क्रिएट कैसे करना है, क्या सिंटैक्स है? विथ, इसको एक नाम देता हूं सिटी. एज में क्या आएगा? सिलेक्ट एवरेज सैलरी. एज एवरेज सैलरी बोलता हूं उसको, फ्रॉम सैलरी. और मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी. देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज का मतलब क्या है? एम्प्लॉइज टेबल में से सब कुछ डेटा. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी का मतलब क्या है? सिटी टेबल में से पूरा डेटा. मतलब बाय डिफॉल्ट सिटी एज अ टेबल करके यूज हो रहा है. ओके, मैं इसको रन करता हूँ. अभी मैं, देखो, फाइनल आउटपुट की क्वेरी यही है, लेकिन इसको मैं कैसे राइट करूंगा? देखो, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. अब क्योंकि अगर आप तुरंत इसको देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आएगा. ओके, स्टेप बाय स्टेप देखो. अब मैं फर्स्ट स्टेप को रन करता हूँ. ओके, सीटीए में कौन सी वैल्यू स्टोर है? अब ये वैल्यू सीटी में एक ही वैल्यू है. अब स्टेप 2 देखते हैं क्या है. ओके, स्टेप 2 में मैं क्या करता हूँ? स्टेप 1 तो वैसे की वैसे आएगी. उसमें अब एडिशनल देखो क्या आएगा. मैं क्या कर रहा हूँ? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज करता हूँ और उसको ज्वाइन करता हूँ सीटीई के साथ. ज्वाइंट सिटी, ये कौन सा ज्वाइंट है? क्रॉस ज्वाइंट है ना. ऑन कहाँ पे यूज किया है? ऑन यूज किया है क्या? यस. अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, देखो क्रॉस ज्वाइंट क्या करेगा? सीटीए में कितनी वैल्यू है? एक ही वैल्यू है. मतलब वो एक रो सैलरी के टेबल के हर एक रो के साथ मैच होगी. अब देखो, सैलरी का ये टेबल था, उसके सामने सेम है, ये रो हर एक रो के सामने मैच हो गए. अब मुझे क्या देखना था? देखो, अब आपको क्लियर हो जाएगा. देखो, मुझे क्या करना है? ये सैलरी इस सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है क्या? नहीं, तो ये रिकॉर्ड आएगा क्या? नहीं. लेकिन पहले हमें ये भी चेक करना होगा कि ये मेल है या फीमेल है. हमें बस फीमेल एम्प्लॉय चाहिए. देखो, तो सेकंड स्टेप क्लियर है. अब थर्ड स्टेप में मैं क्या करता हूँ? थर्ड स्टेप में देखो, मैं सेम इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे. ओके, अब मैं इसके साथ एक और टेबल ज्वाइन करता हूँ.
कौन सा? एम्प्लॉयज टेबल। ओके, यहाँ पे ज्वाइन एम्प्लॉयज ई, सैलरीज को यस बोलता हूं मैं, यस एम्प्लॉयज ई ऑन ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू यस डॉट, ये कौन सा ज्वाइन है? इनर ज्वाइन। ओके, यहां तक क्लियर है? अब अगर मैं इस और इसमें एक कंडीशन डालता हूं मैं, वेयर जेंडर इज इक्वल टू एफ, लेकिन ई डॉट जेंडर करना होगा। अब देखो इसका आउटपुट क्या आएगा? सभी फीमेल एम्प्लॉयज आएंगे, क्योंकि मैंने कंडीशन डाली है जेंडर इज इक्वल टू एफ। ओके, ये सभी फीमेल एम्प्लॉयज है। अब इसमें से देखो 10,002 का ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी सैलरी कितनी है? 65,828। ये एवरेज सैलरी से ज्यादा है क्या? तो इसको भी काउंट करेंगे क्या हम? यस, इसको काउंट करेंगे। इसको करेंगे काउंट, दूसरे वाले को करेंगे ना। देखो सैलरी कितनी है? 65,000, और एवरेज सैलरी कितनी है? 63 समथिंग है, तो ज्यादा है ना, तो इसको भी काउंट करेंगे। दो हो गए, ये भी एक आएगा, तीन, ये चार, पाँच, छ। ओके, और ये नहीं आएगा, ये भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, छः के बाद, और ये देखो 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे मुझे काउंट करना है। अब समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या था? एवरेज सैलरी से सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, तो बस थर्ड स्टेप एक हो गई। फोर्थ स्टेप में मैं क्या करता हूँ, देखो सेम को कॉपी करता हूँ। स्टेप 4, स्टेप 4 में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे स्टार था, इसलिए आउटपुट में सब कुछ आ रहा था, लेकिन अब आउटपुट में मुझे क्या चाहिए? बस वो नंबर चाहिए, काउंट। तो मैं स्टार की जगह पे क्या करता हूँ, वो काउंट का लिखता हूँ। देखो क्या काउंट कैसे करेंगे, सम कर रहा हूँ मैं उसको, सम केस व्हेन यस डॉट सैलरी ग्रेटर देन सी डॉट, सी टी को सी बोलना पड़ेगा यहाँ पे, सी डॉट क्या? एवरेज सैलरी। असेल अगर ये ऐसा होगा तो क्या होगा? देन 1, एल्स 0, एंड, और इसको हम बोलेंगे एज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तक क्लियर है? और इसको मैं रन करता हूँ। देखो टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट है, क्लियर है? अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा सीटी का, तो सॉल्व कर सकते हो? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? सर आत्ताच्या केसला तिथे हॅव्हिंग टाकावं लागेल ना, हॅव्हिंग म्हणजे ग्रेटर दॅन पाहिजे ना आपल्याला, ते सगळे काउंट केलं ना त्याने फिमेलचे. नाही, हॅव्हिंग का बरं टाकायचं? आपल्याला फिमेलच्या हायएस्ट पाहिजे होत्या ना. फिमेल आपल्याला अशी सॅलरी पाहिजे जी सॅलरी ऍव्हरेज सॅलरी पेक्षा जास्त आहे. ओके, म्हणजे ते केसमध्येच कन्सिडर दॅट होतं. ओके, गॉट इट. मला एक सांगा, हॅव्हिंग मध्ये आपण कोणता कॉलम घेतो? ऍग्रीगेट फंक्शनच्या कॉलमवर कंडिशन असेल. येस, कंडिशन काय ॲग्रिगेटच्या होती? कॉलम सॅलरी ग्रेटर दॅन ऍव्हरेज सॅलरी. ठीक आहे, सॅलरी. इथं ऍव्हरेज सॅलरी आपल्याकडे कॉलम नाहीये टेबलमध्ये, पण मी सिटीचा यूज करून एक असा टेबल बनवलाय ज्यामध्ये ऍव्हरेज सॅलरी कॉलम आहे, आणि तो टेबल मध्ये प्रेझेंट आहे बाय डिफॉल्ट. हा सिटी म्हणजे काय? हे नाव आहे एक, सिटी म्हणजे टेबलचं नाव. इथं मी काही पण नाव देऊ शकतो. इथं सपोज टेबलचं एक नाव दिलं की XYZ, हे टेबलचं नाव आहे. ओके, याला मी नाव देतोय XYZ, हे टेबलचं नाव आहे, तरी पण रन होईल. इथं फक्त मला चेंज करावं लागेल, XYZ, याला मी सी म्हणलो, रन. मी इथं काही पण नाव देऊ शकतो. इथं मी फक्त त्याला एक सिटी असंच नाव दिलं, ठीक आहे? क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता का तुम्ही एक दिला तर? सेम हा रेफरन्स घ्या. ओके, मी आता काय क्वेश्चन देतोय बघा. सेम क्वेश्चन आहे, यामध्ये एकच चेंज करतोय मी फक्त. आधीचा क्वेश्चन काय होता? हाऊ मेनी फिमेल एम्प्लॉईज कॉन्ट्रॅक्ट हुज सॅलरी इज हायर दॅन ऑल टाइम ऍव्हरेज सॅलरी अक्रॉस ऑल जेंडर. आता क्वेश्चन काय? हाऊ मेनी फिमेल एम्प्लॉईज हुज ऍव्हरेज सॅलरी इज हायर दॅन ऑल टाइम ऍव्हरेज सैलरी अक्रॉस ऑल जेंडर. ओके, क्या फाइंड करना है इसमें? पहले तो आपको फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी फाइंड करनी होगी, उसके बाद आपको टोटल सैलरी टेबल की एवरेज सैलरी फाइंड करनी होगी, फिर उन दोनों सैलरी एवरेज सैलरी को कंपेयर करना होगा. ऐसे कितनी फीमेल एम्प्लॉयज है जिनकी एवरेज सैलरी
टोटल एवरेज सैलरी से ज्यादा है। यस, ट्राई करोगे कैसे करना है? ऑनलाइन स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले तो क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है आपको। आपको काउंट करना है कि कितने फीमेल एम्प्लॉयज है जिनकी एवरेज सैलरी ऑल टाइम एवरेज सैलरी से ज्यादा है। यहाँ पे आपको दो वैल्यू फाइंड करनी है। क्या? एक तो हर एक एम्प्लॉयज की आपको एवरेज सैलरी पता है, पता होनी चाहिए, लेकिन हर एक फीमेल एम्प्लॉयज की वो कैसे निकालेंगे? सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज ग्रुप बाय ईएमपी नंबर। ये तो हर एक एम्प्लॉयज की आ जाएगी, लेकिन मुझे क्या चाहिए? बस फीमेल एम्प्लॉयज की। तो फीमेल एम्प्लॉयज की कैसे निकालूंगा? ई डॉट यस डॉट सैलरीज को यस बोलूंगा, ज्वाइन एम्प्लॉयज ई ऑन ई डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू यस डॉट ईएमपी नंबर। ओके, और यहाँ पे एक कंडीशन आएगी, ई डॉट जेंडर इक्वल्स टू एफ। ओके, अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो हर एक फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी आ गई। अब दूसरा क्या फाइंड करना है? टोटल एवरेज सैलरी। उसको कैसे? वो तो सिंपल है, सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी। इसको मैं एफ एवरेज सैलरी बोलता हूँ। और ये एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज हो गया। ये टोटल सैलरी। अब मुझे क्या फाइंड करना है? आपको बस एक लॉजिक लिखना है जिसमें वो क्या काउंट करेगा। ये सभी फीमेल एम्प्लॉयज है, तो इसकी सैलरी कितनी है? 68,854। टोटल एवरेज सैलरी कितनी है? 63,000। तो ये काउंट होगा क्या उसमें? होगा ना। 63,000 टोटल एवरेज सैलरी है, तो उससे इस एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी कितनी? 68। तो ये आएगा उसमें, ज्यादा है ना। ये आएगा क्या? नहीं, ये वाला भी काउंट होगा। दो हो गए, तीन, चार, इसको नहीं लेंगे, फिर पाँच, छः, सात, आठ, ऐसे काउंट करना है। यस, तो क्वेरी तो हो गई, मैंने ही लिख दिया ना आंसर। अब आपको बस एक लॉजिक लिखना है जो इन दोनों को कंपेयर करेगा, इसको और हर एक वैल्यू को। देखो, इस वैल्यू को हर एक वैल्यू के साथ कंपेयर करना है तो क्रॉस ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट? जो हमने अभी लिखा है वैसे ही करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? क्वेश्चन सिंपल था। देखो क्या करना था, हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉयज हुज एवरेज सैलरी, मतलब हर एक फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी फाइंड करनी थी। वो तो सिंपल था, हमने कर लिया। उसके बाद ऑल टाइम एवरेज सैलरी भी फाइंड करनी थी। वो तो नॉर्मल, बस आपको एवरेज सैलरी का एक एग्रीगेट फंक्शन यूज करना था, वो भी हो गया। अब बस इन दोनों को आपको कंपेयर करना है। कैसे करेंगे? अब देखो मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में विथ, ओके, मैं इसको नाम देता हूँ सिटी 1। यहाँ तक क्लियर है? जैसे देखो यहाँ पे क्या किया था, विथ, यहाँ पे एक नाम दिया था, वैसे यहाँ पे नाम दिया एज। मैं इसको एक ब्रैकेट में डालता हूँ, एक सिटी हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब दूसरा देखो, इसको भी मैं बोलता हूँ सिटी 2, और मैं इसको एक ग्रुप में डालता हूँ। ये हो गया एक, दो सिटी हो गए। ओके, अब अब ये दोनों सिटीज में हो गए, राइट? ये दोनों एज अ टेबल करके यूज हो गए। इस टेबल का आउटपुट क्या आएगा? अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी 1 करता हूँ तो हर एक फीमेल एम्प्लॉयज का मुझे एवरेज सैलरी दिखेगी। और ये दूसरा टेबल है सिटी 2। ओके, इसमें क्या आएगा? एक वैल्यू रहेगी, एक सिंगल वैल्यू 63,000। ओके, वो रहेगी। अब उसको कंपेयर करना है तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट, फिर से सम, उसमें क्या लिखूंगा, केस स्टेटमेंट व्हेन। अब देखो, C1 डॉट एफ एवरेज सैलरी,
C1 क्या है, CT1, उसमें से मैंने एक कॉलम लिया, कौन सा, एफ एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन C2 डॉट एवरेज सैलरी। अगर ऐसा होगा तो देन 1, एल्स 0, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, एज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये नंबर ऑफ फीमेल, सॉरी नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। ओके, सिलेक्ट के बाद क्या आएगा, फ्रॉम, किससे किससे, CT1, C1 बोलेंगे इसको, ज्वाइन CT2, C2 कौन सा ज्वाइन है ये, क्रॉस ज्वाइन। इसको मैं रन करता हूँ, आउटपुट में कितने कॉलम आएंगे, एक ही कॉलम। क्यों, क्योंकि सिलेक्ट में हमने क्या लिया है, बस एक ही वैल्यू ली है। कितने फीमेल एम्प्लॉयज है, ऐसे 15,089 ऐसे फीमेल एम्प्लॉयज है जिनकी एवरेज सैलरी टोटल एवरेज सैलरी से ज्यादा है। समझ में आ रहा है? ओके, अब आप कर सकते हो एक क्वेश्चन सॉल्व। देखो, एक क्वेश्चन देता हूं मैं। यस, सेम क्वेश्चन है। ओके, हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉय whose highest salary is higher than all time average salary across all gender। इसमें आपको क्या क्या फाइंड करना होगा, देखो एवरेज सैलरी तो आपको पूरे सैलरी कॉलम की एवरेज सैलरी निकालनी होगी, वो तो पता है आपको 63,762। दूसरा क्या फाइंड करना होगा, किसकी, बस फीमेल एम्प्लॉयज की मैक्स सैलरी। वो कैसे करेंगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, कॉमा, मैक्स सैलरी फ्रॉम सैलरीज, यस, ज्वाइंट एम्प्लॉयज ई ऑन ई डॉट ईएमपी इज इक्वल टू यस डॉट ईएमपी, वेयर ई डॉट जेंडर इज इक्वल टू एफ, और ग्रुप बाय किसके ऊपर करना होगा, एम्प्लॉय नंबर। बस दोनों क्वेरी सॉल्व हो गई। फिर से आपको एक लॉजिक लिखना होगा जिसको ये दोनों आउटपुट को आप कंपेयर करोगे। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो आप। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है, यस नो कुछ। सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो प्रैक्टिस करो इसकी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या होगा, इंटरव्यू में एक सिनेरियो दिया जाएगा, रियल टाइम सिनेरियो, और उसको आपको क्वेरी लिखनी होगी उसके ऊपर, और वो क्वेश्चन हमेशा सिटी से सॉल्व होता है। उसमें क्या रहेगा, आपको एक क्वेरी का आउटपुट या फिर एक ऐसी वैल्यू जो आपको कंपेयर करनी है कि एक क्वेरी के साथ, और वो वैल्यू जो आएगी वो उसके लिए भी आपको एक क्वेरी लिखनी होगी। मतलब एक क्वेरी, इन शॉर्ट क्या होगा, एक क्वेरी का आउटपुट दूसरे क्वेरी के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, तो कौन सी मेथड यूज करेंगे इसके लिए, सीटी। सीटी का क्या मतलब है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। कॉमन टेबल मतलब देखो, मैंने जो एक क्वेरी लिखी है ये एज अ टेबल करके यूज होगा, इस टेबल का नाम क्या है, CTE1, एज अ टेबल करके यूज होगा। ये क्वेरी भी एज अ टेबल करके यूज होगी, इसका नाम क्या है, CTE2। दो सिटी मैंने कैसे किए, कॉमा करके दो सिटी किए क्रिएट। ओके, ये रेफरेंस के लिए ले लो, क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करो।
यस, रोहित, सिद्धांत, चिराग, हर्ष, पूजा, कोमल, समजतंय का? सिटी थोडा ऍडव्हान्स टॉपिक आहे, प्रॅक्टिस करा. ओके. किया है किसी ने सॉल्व? ऑनलाइन स्टुडंट? येस, ऑफलाईन मधून कोणी सॉल्व केले? किती? एक एक डिजिट सांगा. राईट. कसं केलंय? ओके, ऑफलाईनच्या एक स्टुडंटनी केलंय सॉल्व, ठीक आहे. सांगा कसं कसं राईट करायचं. विथ CT1 as, okay, select yes dot salary as f max salary from salary yes join employees e dot emp number is equal to yes dot emp number where e dot gender is equal to f group by e dot emp number. Yes, then comma करके CT2 as select average salary as average salary from salaries. Okay, then select sum case when C1 dot f max salary greater than C2 dot एवरेज सैलरी. मतलब फीमेल एम्प्लॉयज की मैक्स सैलरी ग्रेटर देन होगी एवरेज सैलरी से, देन 1 एल्स 0 एंड ये क्या रहेगा एज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज. ओके.
फ्रॉम CTE 1 C1 ज्वाइन CTE 2 C2। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो कितने एम्प्लॉयज है टोटल? मिनट, कुछ तो गलत हुआ है। यस, ये मेल हो गया, फीमेल चाहिए। ओके कितने फीमेल एम्प्लॉयज है? 2424। आपका यहाँ पे 0 आएगा राइट, या 2 आएगा शायद, क्योंकि मैंने और डेटाबेस थोड़ा चेंज किया है। क्लियर है कैसे सॉल्व करना है? सीटी का यूज कब होता है? जब आपको ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको एक क्वेरी का आंसर दूसरे क्वेरी के साथ कंपेयर करना होगा, तब क्या करोगे आप? सीटी का यूज करोगे। सीटी का मतलब क्या है? कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। वो क्या करता है, हम जो क्वेरी राइट करते हैं उसका जो आउटपुट आएगा उसको एज अ टेबल कंसिडर करेगा। टेबल ही है ना, क्योंकि हम ज्वाइन कर रहे हैं। देखो ज्वाइन किसको करते हैं हम? टेबल, दो से ज्यादा टेबल को हम एक साथ ज्वाइन करते थे। तो देखो यहाँ पे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ना, CTE1 CTE2, टेबल को ही ज्वाइन करते हैं ना, तो ज्वाइन CTE1 और CTE2 क्या है? टेबल है, राइट। हमने जो क्वेरी लिखी है उसका जो आउटपुट आएगा उसको वो एज अ टेबल करके कंसिडर कर रहा है। ओके, CTE का यूज क्लियर है सबको? क्या है CTE, कब यूज करना है, कौन से क्वेश्चन, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन होंगे तब CTE यूज करना है। तो अब क्या करो, होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लो। आपको क्या फाइंड करना है देखो। ओके, हाउ मेनी मेल एम्प्लॉय whose salary is higher than female average salary? ओके, इसमें क्या फाइंड करना है? पहले तो सभी टोटल फीमेल एम्प्लॉयज की टोटल एवरेज सैलरी फाइंड करो। ओके, और उस एक वैल्यू को किसके साथ कंपेयर करना है? हर एक मेल एम्प्लॉयज के टोटल एवरेज सैलरी के साथ कंपेयर करना है। एवरेज सैलरी। ओके, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है?